सुनील खवाड़े या भाई जी, कौन सा नाम पसंद है? भाई जी। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट विद एमडी। आज हमारे साथ देवघर के एक बड़े शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। नाम सुनील खवाड़े जी है, लेकिन पूरा देवघर, पूरा शहरवासी इन्हें भाई जी के रूप में जानते हैं। सुनील खवाड़े जी से ये भाई जी कैसे? तो भाई जी जो है वो एक प्यार है। दादी ने बड़ा शौक से मुझे मेरा नाम बचपन में भाई जी रखी थी। जो ना भाई जी में जो अपनापन है वो मुझे एक नई ऊर्जा रोज देती है। क्या बात है। और कुछ करने के लिए प्रेरित भी करती है। देवघर में कहा जाता है कि भाई जी जहाँ से खड़े हो जाते हैं, स्पोर्ट्स की लाइनें वहां से शुरू हो जाती है। क्रिकेट मेरा पैशन था, तो स्पोर्ट्स से तो लगाव था, खेल से तो खूब लगाव था, लेकिन उस समय ये कल्चर नहीं था। जब हम खेल के आते थे स्कूल से, क्लास के बाद खेलते थे, शाम को आते थे, तो डांट तो सुनते ही थे, माँ से कभी कभी मार भी खाना पड़ता था खेल के लिए। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। तो उस समय का ये मानसिकता था, लोगों में जागरूकता नहीं थी, अभिभावक में जागरूकता नहीं थी। तो सब लड़की को, लड़का को, सबको बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, कबड्डी कोर्ट वहां ले जाके पहुंचाता है और जाके लाता है। तो ये जागृति हम लोगों के समय में नहीं थी, प्रयास रह गया था। तो उसको हम जो हम नहीं कर सके, और वो हम चाहते हैं कि वो हमारे तरफ से वो गिलहरी प्रयास हो। उससे अगर कोई बच्चा अगर कहीं जाता है, कहीं आगे बढ़ता है, तो हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है हमको, इससे ना कोई। हम तो सालाना 10 से 20 लाख रुपया इस खेल में पहले से भी अब चलते गए, कारवां बनते गया। और लोगों ने, जैसे कि देखिए, अब डीपीएल का हम चेयरमैन है, तो वो हमारा अपना मन कर्म। देवघर के लोगों में या जिले के लोगों में ये विश्वास जमाने में मुझे कामयाबी मिली कि ये सुनील खवाड़े जहाँ रहेगा वहाँ कुछ अच्छा ही होगा। आपने एक बात कही भी थी कि इस बार देवघर में सोने की बरसात होने वाली है, और हुआ और हो रहा है। छोटी कुमारी जो है लॉन बॉल में नेशनल, समझे ना। इसके अलावा और भी बहुत है। अभी मैं क्रिकेट का जो है सो देखिए, यहाँ का 2-3 लड़का रणजी खेल रहा है कि बहुत ही ऊंचे लेवल पर जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, और वही मेरा रिवार्ड है और वही मेरा आत्मसंतुष्टि है। तो किस तरह से डीपीएल को आप देखना चाहते हैं? विजय झा सेक्रेटरी हैं, बहुत अच्छे इंसान है, और डीपीएल की पूरी कमेटी सब कोई एकजुट रह करके आयोजन करता है। और क्रिकेट, आई लव क्रिकेट। मलाल रह गया है कि मैं खुद कुछ नहीं कर सका। बहुत कुछ करते हैं फिर भी। लेकिन संतुष्टि, मलाल से ज्यादा संतुष्टि है कि जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो जब कहीं से कुछ लाते हैं तो लगता है कि हम ही लाए या हमारा बच्चा ही लाया है। जिनके पास, जो आपके पास पहुंचते हैं, चाहे वो किसी की बिटिया की शादी हो या कोई मुसीबत में हो, कोई इमरजेंसी में हो, किसी का मेडिकल प्रॉब्लम हो, आपके पास जो आते हैं खाली नहीं जाते हैं। समाज सेवा जो है वो हमारे खून में है। हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर, हमारे पिताजी आजीवन मुखिया रहे, प्रमुख भी रहे। कभी उन्होंने चप्पल नहीं पहना, नंगे पांव। और मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा चार्मिंग आपके चेहरे पर है। इसका राज क्या है? दूसरों को खुश रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो जो है सो आपका चेहरा पर ग्लो, ये गरीबों की दुआ है, आपके चेहरा पर ग्लो आएगा। आज अपने स्तर से जहां तक होता है वहां तक कार्य करता है, जहां तक जो कैपेसिटी है वही हमारे। आपका नाश्ता या दिनचर्या क्या रहता है? जैसे हम देख रहे हैं सामने ही बहुत ही साधारण नाश्ता लेके आप बैठे हुए हैं। देवघर जो है ये भोग भाग की नगरी है, सांस्कृतिक राजधानी है, राजधानी है, साथ साथ भोग राग की भी राजधानी है। यहाँ पंडा बाबा हो या कोई भी हो, सब कोई आयोजन करते हैं, तो एक से एक जो डिश बनता है, तेहरी हो, पुलाव हो, मटन हो, तो वो सब आपको बड़ा 5 स्टार होटल में वो तेहरी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री जी भी आए थे तो तेहरी का ही सेवन किए थे। वेज नॉन वेज? नॉन वेज तो नेचुरली पसंद है, लेकिन
मैं वेज को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अब घूमना पसंद है? बहुत बहुत ज्यादा। भाई जी को पूजा पाठ पसंद है? खूब ज्यादा। पसंद है? वॉकिंग, बिल्कुल वॉकिंग पसंद है। घर में एक ऐसा गार्डन आपने बना के रखा है जो शायद प्रकृति से बहुत करीब लाता है। 5000 से ज्यादा वैरायटी हमने देखा। फूल पौधों से मैं अपने भी सेवा करता हूँ। हाँ। माली तो 3-4 आते ही हैं, बसवाड़ी से भी माली आता मेरा केशव रमानी। ये भी जीवंत है, हर पेड़ समझने की देरी है। समझने की देरी है। हाँ। और आप बातें भी करते हैं? बिल्कुल बात करते हैं। भाई जी का बचपन, क्या बचपन में जाना चाहते हैं, या बचपन भाई जी का कैसा बीता, कैसा रहा बचपन? वहाँ बचपन कितना याद आता है? कैसा रहा बचपन आपका? बचपन से बाहर कभी निकलना नहीं चाहेगा, चाहे वो कितना ही उनका उम्र हो जाए। हाँ, हाँ। तो मैं बचपन में ही जीता हूँ। तो ये मैं बचपन में ही जीना चाहता हूँ। हाँ। रील में आपका बचपना दिखता है। रील बनाने का शौक कहाँ से आया? किनसे ज्यादा है, बच्चों से या मैडम से? नेचुरली बच्चों से। मैडम से क्यों नहीं? मैडम भी तो बच्चों से प्यार करती है। ये धर्म संकट है, दोनों को 50-50। नहीं, थोड़ा सा ज्यादा किसको? नेचुरली बच्चों को। ये तो बच्चों के ही कहने पर आप रील भी बना रहे हैं। बच्चा मतलब मेरी बेटी जो है छोटी वाली, वो उसका डांस का उसका जो है ना, उसको कीड़ा है। बहुत प्रेरित करती है हमको। कहीं भी आते हैं तो वो जो है ना बहुत हमको नचाती भी है वो। अच्छा। मैडम तो गोली पर नचाती है। लेकिन रील कितना के साथ भी बना ले, लेकिन मैडम के साथ कोई भी रील बनता है। हाँ। मेरा देखिएगा कि मेरा सबसे ज्यादा व्यू गया है, लाइक गया। हाँ। वैलेंटाइन आपकी कौन रहेगी, बिटिया या मैडम? हमारी भी वैलेंटाइन बिटिया रहेगी और मैडम की भी वैलेंटाइन बिटिया ही रहेगी। भाई जी को नए गाने पसंद है, पुराने गाने पसंद है? पुराने गाने पसंद। एक्टर कौन पसंद है, एक्ट्रेस कौन पसंद है? धर्मेंद्र। एक्ट्रेस में अगर सच पूछे तो माय ऑल टाइम फेवरेट माधुरी दीक्षित। क्या बात। गायक में कौन पसंद है आपको? किशोर कुमार। गायिका कौन पसंद है? नेचुरली लता मंगेशकर। काफी चर्चा में भी रहते हैं, बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा अगर कोई लेते हैं तो वो देवघर के भाई जी हैं। भाई जी आज हमारे साथ मिले, खास बातचीत की, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका आभार, आपका मनीष जी।